कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो। विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक श्री गणेश की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं। हर कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी महिमा करना क्या उतना काफ़ी है? क्यों ना उनसे प्रेरणा लें, उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियाँ अपने जीवन में धारण करें और सिर्फ श्री गणेश जी की महिमा न करें, खुद ही श्री गणेश जैसे बन जाए। श्री गणेश जी की जो जन्म की कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रही थी, तो घर में अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए, तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। और पार्वती जी उतनी देर में बाहर आई तो उन्हें पता चला कि शंकर जी ने उनके बच्चे का सर काट दिया। फिर शंकर जी ने कहा, अच्छा, अगला जो अब यहाँ से जाएगा मैं उसका सर इस बच्चे को दे दूंगा। हम ये कहानी बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार ही नहीं किया कि ये हमें क्या सिखा रही है। तो अगला जो वहाँ से गुजरा वो एक हाथी था, तो शंकर जी ने हाथी के सर को काटा और उस बच्चे पर लगा दिया और उस बच्चे को नाम दिया गणेश। ये कहानी क्या सिखा रही है हमें कि बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता, और शंकर जी देवता 10 साल की तपस्या बाद आए थे और इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। आज आप और मैं भी अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो इतने शीतल और शांत हो जाते हैं कि ऊंची आवाज़ में नहीं बोल पाते हैं। और देवता 10 साल की तपस्या बाद एक बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आया, और बात भी कितनी थी, अपने ही तो कर्तव्य का पालन कर रहा था, सर काट दिया। ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उसका सर काटा। दो बातों में बहुत फ़र्क है। वैसे तो अगर बच्चे का सर काट दो या किसी का भी सर काट दो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन उसको हत्या नहीं कहते, कहते सर काटा और किसी और का सर लगा दिया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकारवश परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपनी मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण करें? तो मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब ये शरीर मिट्टी का है। दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा। अच्छा, सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक बहुत वाइज सर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश। तो गणेश जी के अगर हम एक एक अंग को देखें, वो हमें सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाता है। सबसे पहली चीज़ जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा, मतलब विजडम एंड विशाल बुद्धि। फिर दूसरी चीज़ जो आंखें हैं वो बहुत छोटी, सर इतना बड़ा, आंखें इतनी छोटी। तो जो वाइज होगा, जो वाइज इंटेलेक्ट होगा
वो दूरादेशी होगा। जब हम कोई चीज़ दूर देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर देखकर फिर कर्म करना मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर फिर कर्म करना। तो वाइज इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस। फिर मुंह छोटा कि कम बोलना, लेकिन कान बड़े, ज़्यादा सुनना। तो टॉक लेस एंड लिसन मोर। अब कान सिर्फ बड़े नहीं हैं, कान सूप जैसे हैं। तो सूप क्या करता है? छन्नी का काम करता है। अच्छी चीज़ को रखता है, कचरे को फेंक देता है। तो कान सूप जैसे हो मतलब सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, दूसरी बातों को तो अंदर जाने भी न दें। दुनिया में लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमने सुन लिया तो वो अंदर तो चला ही गया ना। तो अगर एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, लेकिन बीच में ये आती है बुद्धि और यहाँ उसकी बात की छाप लग जाती है, तो सुनना ही नहीं है। आज मीडिया से, सोशल मीडिया से, आसपास के लोगों से हम कितनी बातें सुन रहे हैं। सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, मैसेज आफ्टर मैसेज आफ्टर मैसेज सुनते ही जा रहे हैं, अंदर लेते ही जा रहे हैं। अगर हम इतना कुछ अंदर ले लेंगे और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो हमेशा कान सूप जैसे सिर्फ प्योर कंटेंट, अच्छी बातें, लोगों की विशेषताएं, सिर्फ उनको ही सुनना है और अंदर लेना है। फिर गणेश जी के 2 दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं। एक दंत, वन टस्क इज ब्रोकन। इसका क्या मीनिंग है? एक दंत क्यों कहा जाता है? हमारे जीवन में ड्युअलिटी है, मेल फीमेल, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ड्युअलिटी। एज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, प्रोफेशन बेसिस पे, सीनियोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जहाँ बॉडी कॉन्शियस होंगे, जहाँ ईगो होगा, वहाँ ड्युअलिटी होगी। परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? मैं आत्मा, तुम आत्मा, सारी ड्युअलिटी खत्म। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, एक। ये जो ड्युअलिटी है ये सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से ख़त्म होती है। तो जब वो विजडम जीवन में आ जाए तो ड्युअलिटी ख़त्म, इसलिए एक दंत, 2 नहीं। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ लेता है, लेकिन एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है। वो ही सूंड से पेड़ भी उखाड़ा, वो ही सूंड से बच्चे को भी उठाया। विच मीन्स आत्मा जो वाइज बन जाएगी, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी धारण हो जाएगी, जो सोल कॉन्शियस हो जाएगी, वो बहुत सॉफ्ट भी होगी, बहुत लविंग भी होगी, लेकिन बहुत पावरफुल भी होगी।